ओके सो अभी मैं हूँ बीचों बीच टेमी टी गार्डन के इस तरफ। अगर आपको मैं दिखाऊँ पीछे आप देखोगे वहाँ पे तो गांव वाले हैं, लोकल गांव हैं। यही लोग यहाँ पे कल्टीवेशन वगैरह करते हैं। इस तरफ अगर आप देखोगे पूरी वैली का व्यू आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ अंदर आने के लिए गार्डन में आपको 40 रुपये की टिकट खरीदनी होती है। और इस गार्डन के जस्ट ऑपोजिट मेन रोड क्रॉस करके नीचे की तरफ इनकी फैक्ट्री है जहाँ से आप फ्रेश टी खरीद सकते हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जगह आज बंद है, वो फैक्ट्री आज बंद है। तो नीचे मेन रोड में जो शॉप्स हैं जो चाय बेचते हैं वहीं से मैं फ़िलहाल टी खरीद लूँगा। मैंने यहाँ जो टिकट बेच रही थी लेडी, उनसे पूछा भी था कि क्वालिटी में कोई डिफरेंस होता है, तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, प्राइस का थोड़ा बहुत फ़र्क होगा लेकिन क्वालिटी सेम ही रहती है। ये गार्डन अपनी 100% ऑर्गेनिक चाय के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। यहाँ किसी भी तरह के केमिकल या पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं होता। ऐसे शुरू हुई साउथ सिक्किम में हमारी आज की सुबह। ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके, लोकल्स से थोड़ा इंटरेक्ट करके एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ से फ्रेश ऑर्गेनिक टी खरीद के हमारा सफ़र कंटिन्यू होता है टुवर्ड्स संद्रुप्से मॉनेस्ट्री। सो अब मैं आ गया हूँ संद्रुप्से मॉनेस्ट्री में। जैसे ही आप मॉनेस्ट्री के अंदर एंटर करोगे आपको ऐसे लाइन से फ्लैग्स देखने को मिलेंगे, तो बहुत बढ़िया लगता है, बहुत सिनेमैटिक लगता है ये पूरा का पूरा व्यू। एंड जो थोड़ा बहुत मिस्ट है ना वेदर में, जैसे कि आप उधर देखो ऊपर पेड़ों के पास आपको हल्की हल्की मिस्ट दिखाई देगी, वो और भी ज़्यादा ड्रामेटिक एटमॉस्फेयर दे रहा है पूरा का पूरा। संद्रुप्से शब्द का भूटिया लैंग्वेज में मतलब होता है विश फुलफिलिंग हिल, यानी मनोकामना पूरी करने वाली पहाड़ी। लोकल्स का मानना है कि यहाँ आने से उनकी विश पूरी होती है। यहाँ का सबसे बड़ा अट्रैक्शन गुरु पद्म संभवा का ये बहुत बड़ा स्टैचू है जो कि अराउंड 135 फीट ऊंचा है। गुरु रिंपोचे को सिक्किम का पैट्रॉन सेंट रक्षक माना जाता है। उन्होंने ही 8th सेंचुरी में सिक्किम में बुद्धिज़्म फैलाया था, इसीलिए ये जगह लोकल लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सीक्रेट है। जिस पहाड़ पे ये जगह बनी है, ऐसा कहा जाता है कि वो एक डॉर्मेंट सोया हुआ वोल्केनो है। लोकल बिलीफ के मुताबिक गुरु रिंपोचे के स्टैचू को इस हिल पर स्पेसिफिकली इसलिए बनाया गया था ताकि उनके ब्लेसिंग्स से वोल्केनो हमेशा शांत रहे और सिक्किम सेफ रहे। नामची मार्केट होते हुए फिर हम पहुंचते हैं सिद्धेश्वर धाम टेम्पल, जिसे 4 धाम मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ इंडिया के चारों सबसे फेमस धाम बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और पुरी के एकदम सेम मिनिएचर्स या रेप्लिकास बनाए गए हैं। एक ही कैंपस में आपको चारों धाम के दर्शन हो जाते हैं। मेन शिवा स्टैचू के चारों तरफ इंडिया के सभी 12 ज्योतिर्लिंगास जैसे सोमनाथ, महाकालेश्वर, केदारनाथ वगैरह के छोटे टेम्पल्स बने हुए हैं। मौका मिले तो रास्ते में ऐसे किसी रैंडम स्टॉल से ये रोडेंड्रॉन फ्लावर का जूस ज़रूर ट्राई करना। फ़ायदे गूगल कर लो। तो लगभग 3:30 बजे के आसपास मैं रवांगला पहुंच गया हूं और यहाँ पे मैं जिस प्रॉपर्टी में रुका हूँ, इस प्रॉपर्टी का नाम है सिक्किम सरोवर। ये न्यूली कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है। रूम को देख के आपको लग रहा होगा काफ़ी स्पेशियस है, नया बना हुआ है, साफ़ सुथरा है। और सबसे मेन हाईलाइट जो है यहाँ की वो है ये देखो। ज़ीरो डिस्ट्रैक्शन है यहाँ पे। दूर दूर तक आपको कोई बिल्डिंग, कोई इंसान, कोई गाड़ी नहीं दिखेगी, सिर्फ नेचर, पूरा का पूरा फॉरेस्ट। और जब ये मौसम पूरा खुल जाएगा, बादल नहीं होंगे, बिल्कुल क्लियर स्काई होगा, खुला हुआ मौसम होगा, तो आपको सामने कंचनजंगा रेंज पूरी की पूरी नज़र आती है। ये एक ख़ास रीज़न था इस प्रॉपर्टी को लेने का। और
रवांगला में मोस्टली सारे होटल्स ना बुद्धा पार्क के आसपास बने हुए हैं, जो यहाँ से सिर्फ 700 मीटर की दूरी पे है। तो वहाँ प्रॉपर्टीज मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अगेन कंजेस्टेड होगा, शोर शराबा वाला हिसाब किताब होगा। ये एरिया फिर भी काफ़ी पीसफुल है। तो अब मैंने अपना दिन का लंच यहीं बोल दिया है, होटल में ही। थोड़ा खाना वाना खा के कुछ देर आराम करूँगा और फिर शाम को अगर मौसम ठीक रहा तो फिर निकलेंगे रवांगला को एक्सप्लोर करने। कुछ देर रेस्ट एंड रिफ्रेश होने के बाद पैदल रवांगला को एक्सप्लोर करने का सोचा। I tried walking little bit ahead the main entry of Buddha Park and this is how it looks like right now between 6:30 to 7 PM in the evening। तो रवांगला में अगर आप हो और आप ये सोच रहे हो कि आप नाइट लाइफ एंजॉय कर सकते हो, तो नहीं, ऐसा नहीं है। गैंगटॉक की तरह यहाँ पे रात को माहौल नहीं रहता, यहाँ पे चीज़ें बंद हो जाती हैं जल्दी, क्योंकि एक छोटा सा टाउन है। इतना ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट आप करना मत इन टर्म्स ऑफ नाइट लाइफ। कैफ़ेज़ वगैरह भी यहाँ पे इतने ऑप्शंस हैं नहीं। अभी फ़िलहाल मैं ऊपर बुद्धा पार्क के आसपास हूँ। अब मैं नीचे की तरफ वॉक करता हूँ, जो यहाँ का बाज़ार है, शायद यहाँ भी कोई लाल बाज़ार करके जगह है, वहाँ चल के देखते हैं कि वहाँ पर क्या क्या है। शायद 9 भी नहीं बजे थे और धीरे धीरे यहाँ सब बंद होता हुआ नजर आने लगा। लेकिन रवांगला में भी कॉफी ने मुझे ढूंढ ही लिया। And with a warm cup of cappuccino, I ended this day. हमारा आज का दिन शुरू होता है रवांगला के सबसे फेमस हाईलाइट बुद्धा पार्क तथागत स्थल से, जहां लॉर्ड बुद्धा का एक बहुत बड़ा 130 फुट ऊंचा स्टैचू है। इस पार्क और स्टैचू को लॉर्ड बुद्धा की 2550th बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए बनाया गया था। स्टार्टिंग माई डे टुडे विद द फेमस बुद्धा पार्क ऑफ रवांगला। ये एक ही बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट है यहाँ रवांगला के अंदर, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। अभी दिन के 12:30 बजने वाले हैं एंड आप देख सकते हो कितनी भीड़ है यहाँ पे। एंड अगर आपको यहाँ रवांगला में जस्ट बुद्धा पार्क के आसपास रूम लेना है तो यहाँ पे देख रहे हो आप, लाइन से होटल्स हैं, इनमें से आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो। बट ये थोड़ा सा कैओटिक एरिया है। अगर आपको पीसफुल एटमॉस्फेयर चाहिए तो यहाँ पे आपको मज़ा नहीं आएगा। जिस तरफ मैंने होटल लिया है वो लोकेशन ज़्यादा बेटर है। मेन बुद्धा स्टैचू के बेस में एक बड़ा हॉल है। इसके अंदर लॉर्ड बुद्धा की लाइफ जर्नी को उनकी टीचिंग्स और वॉल पेंटिंग्स के जरिए बहुत ही डिटेल्ड तरीके से दिखाया गया है। लेकिन यहाँ पे फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी रेस्ट्रिक्टेड है। अभी एज़ यूजुअल जैसे काफ़ी टाइम से मैं नोटिस कर रहा हूँ सिक्किम में दिन में 12 बजे के बाद मौसम बदल जाता है। आज अभी फिर वैसा ही हो गया है। एंड बुद्धा पार्क अपना पूरा वहाँ घूम के मैं अभी आ गया हूँ इस तरफ। यहाँ पे एक कॉफ़ी शॉप है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे यहाँ पे प्रॉपर बीन्स वाली कॉफ़ी मिल जाएगी, बट लकीली मेरा और कॉफ़ी का रिलेशन कुछ ऐसा है कि हर जगह हम दोनों एक दूसरे को ढूंढ ही लेते हैं। तो ये एक छोटा सा कैफ़े है यहाँ पे एंड प्रॉपर रेंसिलियो की मशीन है एंड दिस इज़ द मेन्यू। अपार्ट फ्रॉम कॉफ़ी यू गेट टी ऑल्सो, कोल्ड कॉफ़ी वगैरह सब कुछ है यहाँ पे, चीज़ टोस्ट सैंडविच एंड एवरीथिंग। बाहर बैठने की भी जगह है, तो सही है ओवरऑल। अभी ऐसा लग रहा है कि बारिश भी जल्दी आएगी। सही टाइम पे ब्रेक ले लिया, तो अब यहाँ कॉफ़ी एंजॉय करके फिर बढ़ते हैं आगे। कहाँ जल्दी आपको पता लग जाएगा। एंड यहाँ से चेंज होते हैं हमारे ड्राइवर, जो कि हमें आगे लेके चलते हैं रालोंग मोनेस्ट्री। ये तिब्बतन बुद्धिज़्म के कर्मा काग्यू ऑर्डर की सबसे सेक्रेड और इम्पॉर्टेंट मोनेस्ट्री में से एक मानी जाती है। यहाँ 2 रालोंग मोनेस्ट्रीज हैं, एक ओल्ड जो 18th सेंचुरी में बनी थी और दूसरी न्यू जिसे पालचेन चोलिंग मोनेस्टिक इंस्टीट्यूट भी कहा जाता है, जो 1995 में बनी और ज़्यादा बड़ी है। तो बुद्धा पार्क के बाद अब मैं सीधे आ गया हूँ यहाँ पे एक मोनेस्ट्री है रवांगला में जिसको रालोंग मोनेस्ट्री बोलते हैं। एंड अगर आप मेरे चारों तरफ देखोगे
तो आपको कोई टूरिस्ट नहीं दिखाई देगा, सिर्फ पीछे 2 लोकल्स हैं जो कि अपनी बाइक से यहाँ पे ट्रैवल करते हुए आए हैं। जैसे ही मैं यहाँ पार्किंग में पहुँचा मैंने देख लिया था कि ये जगह वो जेनरिक टूरिस्ट चेकलिस्ट में शायद नहीं आती होगी, इसलिए यहाँ कोई विजिट करता नहीं है। फिलहाल अगर आप इस पूरी मोनेस्ट्री को ध्यान से देखोगे चारों तरफ से, तो कुछ दिन पहले जब मैं गैंगटॉक में था मैं वहाँ पे एक मोनेस्ट्री में गया था, रुमतेक मोनेस्ट्री। तो ये मोनेस्ट्री ओवरऑल मुझे उसी मोनेस्ट्री की याद दिला रही है, मतलब काफ़ी हद तक उससे मैच करती है ओवरऑल चारों तरफ से। अगर मैं इसको देखूँ तो काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। अगर आप सामने से देखो तो बिल्कुल उसी तरीके का ओवरऑल आर्किटेक्चर है इसका। रुमतेक मोनेस्ट्री में भी यहाँ पे लोग ऊपर कॉइन्स फेंक के था ना, वहाँ पे कुछ की विश वगैरह मांग सकते हो आप, तो यहाँ पे भी ये सेम चीज़ बनी हुई है। और अभी अनफॉर्चुनेटली मैंने मंक से भी पूछा, उन्होंने बताया कि अभी सब कुछ यहाँ पे क्लोज्ड है, लेकिन कुछ तो पूजा चल रही है। आपको मेरे बैकग्राउंड से आवाज़ सुनाई दे रही होगी, लेकिन क्योंकि मोनेस्ट्री का मेन डोर बंद है तो फिलहाल अंदर जाने का एक्सेस नहीं है। तो अभी बाहर से ही मैं इस जगह को घूम के अब बढ़ रहा हूँ आगे टूवर्ड्स the west side of Sikkim, which is Pelling. अब साउथ सिक्किम के आगे ये रास्ते हमें ले चले वेस्ट सिक्किम की तरफ। गुड इवनिंग एवरीवन, फाइनली आई हैव रीच्ड पेलिंग। पूरा दिन लग गया आज यहाँ पहुँचते पहुँचते, शाम के 6 बजने वाले हैं। और ये मेरे बैकग्राउंड में आप जो देख रहे हो, दिस इज़ द प्रॉपर्टी वेयर आई एम स्टेइंग राइट नाउ। और इस प्रॉपर्टी का नाम है त्रिपुरिशुम दिहापू रिट्रीट, जो पेलिंग का मेन हसल बसल है, जहाँ बहुत सारे होटल है। वहाँ से ये अराउंड 2.5 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। ये जगह मैंने इसलिए चूज़ करी क्योंकि काफ़ी पीसफुल है। एक तो रीज़न ये था, दूसरा रीज़न ये भी था कि मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट पेलिंग में रूम्स को लेके थोड़ी सी मारामारी है। मैंने ऑनलाइन ऑप्शंस जितने भी चेक करे सारे ऑलमोस्ट बुक हो चुके थे। तो लकीली मुझे यहाँ पे रूम अवेलेबल मिल गया और मैंने ज़्यादा सोचा नहीं, मैंने डायरेक्टली बुकिंग कर ली। अब बस आप ये मान लो कि पेलिंग में ही मुझे अपने बाकी के जो इस ट्रिप के डेज़ हैं वो स्पेंड करने हैं। इसके बाद मैं सिक्किम के अंदर किसी और रीजन में नहीं जाऊंगा। आफ्टर पेलिंग आई विल बी बैक टू माय होम। तो अब यहाँ पे एटलीस्ट 2 दिन तो मैं हूँ। 2 दिन में यहाँ पे क्या क्या है घूमने को, वो सब तो कल से देखना शुरू करेंगे। फ़िलहाल इस तरीके के वातावरण में मैं आज अपनी शाम स्पेंड करने वाला हूँ। पेलिंग पहुँचते ऐसा ठहराव महसूस हुआ जिसमें वेस्ट सिक्किम को आराम से घूमने की एक्साइटमेंट के साथ साथ एक सैड रियलाइजेशन भी था कि हम अब अपने सिक्किम के लास्ट चैप्टर की तरफ बढ़ रहे थे। हर सफ़र का आखिरी पन्ना पलटना हमेशा मुश्किल होता है। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे हमने अपने सिक्किम के इस सफ़र को अलविदा कहा।